तो गाइस कल मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था हमारे IPv4 के बारे में, जहां पे मैंने आपको साफ साफ बताया था कि हमारा जो IPv4 है ये हमारा स्पेसिफिकली एक टास्क के लिए हम उसको यूज करते हैं, जो हमारा लॉजिकल एड्रेसिंग का एक पार्ट है। और इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारा एक 32 बिट्स का एक अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसको हम क्या कर रखे हैं ना, 8 8 करके 4 ऑक्टेट में हमने डिवाइड कर रखे हैं, और उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, आईपी एड्रेसिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर उस चीज को मैं यहाँ पे दोबारा से आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। 1 2 3 4 फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट, ठीक है। तो इन ऑक्टेट को अगर आप देखोगे ध्यान से तो ईच ऑक्टेट में हमारा क्या है ना, ईच ऑक्टेट में हमारे 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। अगर उस 8 बिट्स को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो वैल्यू कितना आएगा, 2 टू द पावर 8 का वैल्यू कितना है, 255, सॉरी 256, ठीक है। तो 250 से मतलब हमारा जो वैल्यू होता है वो जीरो से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, 255 तक जाएगा, ठीक है। तो ईच ऑक्टेट अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे, हर एक ऑक्टेट का जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगा वो होगा आपका 0, ठीक है। मिनिमम वैल्यू होगा 0 और मैक्सिमम में कहां तक जा सकता है, 255 तक जा सकता है। और ये हर एक ऑक्टेट का क्या है, स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे हर एक ऑक्टेट का क्या स्टेट है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं ना, हर एक ऑक्टेट को अगर हम देखेंगे तो हर एक ऑक्टेट में 0 से लेकर 255 तक के वैल्यूज हमारे सामने है। जिन वैल्यूज को हम वहां पे क्या कर सकते हैं, सीरियल इस अंदाज में, इस वे में अरेंज करके हम क्या कर सकते हैं ना, एक आईपी एड्रेस बना सकते हैं, और उस आईपी एड्रेस हमारे डिवाइस के ऊपर क्या होगा, कॉन्फ़िगर होगा, जिसके वजह से हमारे डिवाइसेस कैपेबल होंगे आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे और एक चीज, तो इतने बड़े नंबर सिस्टम को मैनेज करना, लाइक हर एक में, हर एक ऑक्टेट के अंदर 0 से 255, 0 से 255 के जो वैल्यूज है, तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपको आईपी एड्रेसिंग को कहां से किस तरह से आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिकली, तो मेन बात यह है कि इतने सारे नंबर्स को, इतने सारे वैल्यूज को हम मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस IPv4 का हमने क्या किया है, कुछ टिपिकल क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई, ठीक है। और ये जो क्लासेस हैं, क्लासेस के हिसाब से हमने क्या कर रखा है ना, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज को क्या कर रखा है ना, टाई ऑफ कर रखा है। अगर मैं क्लास ए की बात करूं तो वहां पे वैल्यू मेरा 1 से स्टार्ट होगा और वैल्यू मेरा जाएगा 126 तक, जबकि क्लास बी के लिए वैल्यू मेरा स्टार्ट होगा 128 से और ये जाएगा हमारा 191 तक। क्लास सी के लिए वैल्यू होगा आपका 192 और ये वहां पे तक जाएगा 223 तक। और डी के लिए वैल्यू जाएगा 224 से लेके 239 तक, एंड ई पे मेरा वैल्यू जाएगा 240 से लेके 245 तक। आप बोलेगे सर ये जो वैल्यूज आप यहाँ पे लिखे हो, ये सारे वैल्यूज तो हमारे सारे ऑक्टेट में है, तो वैल्यू को हम कहाँ पे चेक करेंगे, या फिर ये वैल्यू जो है वो किसी भी ऑक्टेट में आए तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्लास डिफाइन हो जाएगा? नहीं, ये जो वैल्यूज आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट को देख के आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। मैंने आपको पहले से बोल रखा था, जब हम कोई आईपी एड्रेस को देखते हैं तो हमारा लेफ्ट टू राइट ये जो प्रोसेस है, लेफ्ट हमारा फर्स्ट ऑक्टेट होगा या एक्सट्रीम राइट हमारा क्या होगा, फोर्थ ऑक्टेट होगा। तो हमारा जो मूवमेंट होता है वो लेफ्ट से राइट टुवर्ड्स राइट फ्लो करता है, ठीक है। उस वैल्यूज को अगर आप गौर से देखोगे तो हमें आपको कुछ ऐसा पता लगेगा। फर्स्ट ऑक्टेट में अगर कोई वैल्यू है, लाइक फर्स्ट ऑक्टेट में कोई वैल्यू है, लाइक मैंने कहां पे एक आईपी एड्रेस लिख रखा है 100.10.10.0, तो फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू क्या है, 100 है। इस वैल्यू का आपको क्या करना है, कैरी करना है, और वैल्यू को कैरी करके इस टिपिकल रेंज के साथ आपको क्या करना है, एसोसिएट करना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट ऑक्टेट में जो रेंज है वो 1 से लेकर 126 तक है, तो जो 100 है वो टिपिकली इस रेंज के अंदर क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। अगर कोई वैल्यू कोई भी क्लासेस के रेंज के हिसाब से अगर लाई कर रहा है, वो टिपिकली वो क्या बन जाएगा, वो टोटल आईपी उसी क्लासेस का बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये मेरे कौन से क्लास का बनेगा, ये मेरे क्लास ए का बनेगा, ठीक है। उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट के वैल्यूज को इवैल्यूएट करके यू कैन एबल टू डिफाइन, यू कैन एबल टू फाइंड द क्लास ऑफ एन आईपी एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर और चीज देखोगे, यहाँ पे अब जो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी है स्पेसिफिकली हमारे लिए, यानी पब्लिकली ये तीन से जो क्लासेस है ये अवेलेबल है आईपी एड्रेसिंग टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। बट अगर बात करूं क्लास डी और क्लास ई की, तो वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जो मेरा क्लास डी है वो स्पेसिफिकली क्या करता है, ये हमारे स्पेसिफिक टास्क के लिए रिजर्व्ड है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग, सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी, ये है हमारा मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या होता है ना? मल्टीकास्टिंग का जो मतलब होता है वो ये होता है, मैंने आपको जब वहां पे सेशन कम्युनिकेशन के बारे में आपको बता रहा था, मैंने वहां पे कुछ डिफरेंशिएट बताया था, जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन था, मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, वहां पे मैंने एक चीज आपको बताया था, मल्टीकास्ट का। मल्टीकास्ट का मतलब होता है लाइक मुझे सब में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट नहीं करना, बट उस सब में से कुछ सिलेक्टेड बंदे होंगे या फिर कुछ सिलेक्टेड ऐसे पर्सन होंगे जिनके बीच में मैं इंफॉर्मेशन को क्या करना चाहूँ, उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड मास में मैं उस वैल्यूज को नेगोशिएट करना चाहता हूं सबके साथ। तो उस केस को हम क्या बोलते हैं ना, मल्टी कास्ट बोलते थे। जब हम इस तरह के प्रोसेस वहां पे परफॉर्म करेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीकास्टिंग। ठीक है। रियल फील्ड का अगर सिनेरियो दूं, तो एक नेटवर्क के अंदर सिर्फ एक डिवाइस वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होता, वहां पे बहुत से डिवाइसेस इंप्लीमेंट होता है। ठीक है। तो उन सारे डिवाइसेस के ऊपर मुझे तो इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट नहीं करना होता, मुझे क्या करना होता है, टिपिकली कुछ डिवाइसेस को सिलेक्ट करना होता है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, और उनके बीच में वो टास्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्प्रेड आउट करना होता है। तो वो जो वहां पे टास्क हम एग्जीक्यूट करते हैं, उस टास्क को हम क्या बोलते हैं, मल्टीकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा है हमारा क्लास ई। स्पेसिफिकली जो क्लास ई है, ये हमारा रिजर्व्ड है किसके लिए ना, साइंटिफिक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक इसरो हो गया, नासा हो गया, इन सब के लिए, या फिर गवर्नमेंट के कुछ टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन और कुछ गवर्नमेंट के प्राइवेट ऑफिस के लिए ये आईपी, ये पर्टिकुलर क्लास क्या है, रिजर्व्ड है। ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड क्लास डी और क्लास ई कोई यूज नहीं कर सकता नॉर्मली। ठीक है। तो हम जो यूज करेंगे वो सिर्फ क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी का ही है, और उन्हीं के लिए हम कैपेबल हैं उनके इंफॉर्मेशन को क्या करने के लिए, यूज करने के लिए। ठीक है। तो टिपिकल अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने जो यहाँ पे क्लासेस मतलब लिख रखा है, यहाँ पे दो वैल्यूज मैंने छोड़ रखे हैं। एक है जीरो, दूसरा है हमारा 127। जीरो हमारा क्या है ना, जीरो हमारा टिपिकली होता है वाइल्ड कार्ड मास के लिए। वाइल्ड कार्ड मास के लिए अगर आप टिपिकली देखोगे तो उसको ध्यान से, तो ये वाइल्ड कार्ड मास मैं अभी लिख रखा हूं, ये आपके लिए अभी थोड़ा लाइक वियर्ड सा एक वर्ड होगा, वाइल्ड कार्ड मास। लाइक ये आपको इक्वल भी लग रहा होगा, कहीं किसी ने सुना होगा सबनेट मास वगैरह, इस तरह के कुछ वाइल आपके कान में आ रहे होंगे, बट वाइल्ड कार्ड मास में अभी आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला टॉपिक है अभी आप लोगों के लिए। तब जब आगे जाके इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तब इस चीज को मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए आज ए फनी नेम, जंगली क्या बोलते हैं जंगली पत्ते का मुखौटा, इससे करके आप एक साउंड दिमाग में रख लीजिए। ठीक है। आगे जाके जब मैं उस चीज को बताऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है। दूसरा आता है आपका क्या ना, 127। अगर मैं 127 की बात करूं, ये टिपिकली हमारे लुबैकिंग के लिए यूज होता है। इसको हम बोलते हैं लुबैक एड्रेसिंग। लुबैक एड्रेसिंग, व्हाट इज लुबैक एड्रेसिंग? लुबैक एड्रेसिंग क्या होता है, लाइक अगर आप देखोगे, हमारा सिस्टम कैपेबल होता है किसी सिस्टम के साथ इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए, तो उसके लिए वहां पे क्या होता है ना, एक स्पेसिफिक मॉड्यूल हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड रहता है, जिसको हम बोलते हैं एनआईसी कार्ड, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है, उसमें एक फिजिकल पोर्ट होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा केबल्स वगैरह को हमारे सिस्टम में कनेक्ट करते हैं, और उस केबल के थ्रू हम कैपेबल होता है हमारे डिवाइस के साथ इंफॉर्मेशन को, अदर डिवाइस के साथ इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए। बट अगर ध्यान से देखोगे, कभी वो पर्टिकुलर पोर्ट अगर खराब हो गया, तो उसका हम डायग्नोसिस कर, लाइक उसका हम ट्रबल शूट किस तरह से करेंगे, नहीं कर सकते। तो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए फिजिकल पोर्ट के साथ साथ वहां पे एक लॉजिकल पोर्ट भी इनेबल्ड रहता है। ठीक है। जिस लॉजिकल पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, लुपबैक पोर्ट बोलते हैं। ठीक है। और उस लुपबैक पोर्ट के लिए जो आईपी एड्रेस वहां पे असाइन है, वो टिपिकली है आपका 127 का। ठीक है। लाइक अगर आप आपके सिस्टम पे एक यहाँ पे कमांड दोगे इस तरह से कुछ, लाइक सीएमडी ओपन करना है, सीएमडी में आपको क्या करना है, कमांड देना है पिंग 127.0.0.1, या फिर इस पर्टिकुलर वैल्यू में, लाइक पहले फर्स्ट ऑक्टेट में 127 को रखना है, बाकी तीन ऑक्टेट में आप कोई भी रैंडम सा वैल्यू 0 से 255 का अगर आप उसके अंदर पुट करोगे और आपके एंटर बटन को प्रेस करोगे, देखना आपको वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा। तो रिप्लाई दे कौन रहा है ना, स्पेसिफिकली रिप्लाई दे रहा है हमारा जो एनआईसी कार्ड है उसके ऊपर अवेलेबल वो फिजिकल जो वो लॉजिकल इंटरफेस। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है ना, वो टिपिकली अगर हमें रिप्लाई कर रहा है, तो ये मतलब साफ है कि हमारा एनआईसी कार्ड प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है। हमें फर्दर कुछ ट्रबल शूट करना है। अगर मेरा एनआईसी कार्ड से रिप्लाई नहीं आ रहा,
तो वहां पे क्या होगा ना, वहां पे साफ सीधे एक बात बनता है कि हमारा एनआईसी कार्ड में फॉल्ट है और वो कैपेबल नहीं है इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए, तो हमें वहां पे एनआईसी कार्ड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए 127 को रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे मैनेजमेंट के पर्पस में हमने क्या कर रखा है, उसको टिपिकली कुछ क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, बट अगर मैं यूज की बात करूं, तो यूज में भी क्या होता है ना, कुछ चीजें होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे, हर एक चीज को अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दूं कि हाँ हर कोई उसको इजीली ग्रैब कर सके और उसको इजीली यूज कर सके, तो वहां पे वो चीजों का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखोगे, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई खाने वाला शौकीन है? आकाश, करण, प्रियांशु के भीतर अंदर यस सर। कौन है? आकाश? हाँ जी दोनों ही है सर। दो वेज या नॉन वेज? दोनों सर। बहुत ओ तेरी, बिरयानी पसंद है? बहुत ज्यादा सर। आ भाई मुर्गा तोड़ते फिर आज। सुनो, मान लो मैंने आपको आके ये चीज बोला कि भाई देखो, दिल्ली गुड़गांव में एक पैराडाइज बिरयानी शॉप है सेक्टर 14 में। ठीक है, उसके बिरयानी अगर आप खाओगे ना, लाइक ऐसे फील होगा कि आप बिल्कुल हेवन में हो। ठीक है, तो जैसे आपको ये चीज पता लगा, आप क्या करोगे भाई? खाने के लिए मन आपको भरेगा, जाओगे खाने के लिए। बट खाने के लिए पहुंचते आपको ये पता लगा, वो हेवन वाला बिरयानी जो बिरयानी आप खाना चाहते हो, उसका कॉस्ट कुछ बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो नॉर्मल बिरयानी से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो क्या आप उसको खाना चाहोगे? भाई मन है तो भाई खाना चाहेंगे। ठीक है, ऊपर से कमाई भी कर रहे हैं, तो भाई एक दिन तो टेस्ट करनी है, वो हेवन वाला फील लेना ही लेना है। ठीक है, तो उस चक्कर में आपने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट वहां पे वो पैसे उतने खर्च करके वो बिरयानी आपने लेके आए। कसम से बोल रहा हूं, वो लाने के बाद है ना, वो प्लेट चाट जाओगे, वो मटका हांडी भी चाट जाओगे। ठीक है, क्योंकि इतना पैसा देके मैं बिरयानी खरीद रहा हूं और वो इतना ज्यादा टेस्टी है। ठीक है, अगर वही बिरयानी आपने मुझे बताया, मैंने कहा अरे वो मेरा दोस्त का है और मैं आपको क्या करता, आपको वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे खिला दूंगा चलो, तो वहां पे आप क्या करोगे? इस तरह से खाओगे नहीं। वहां पे हम क्या करते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब से होके खाते हैं। लाइक अगर आप देखोगे, मैं आपको सब्जी की बात करूं, घर में अगर हम बटर चिकन का डिब्बा खरीद के लाते हैं, फिर कोई सब्जी का डब्बा अगर बाहर से खरीद के लाते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है पता है? हम अच्छे से खाते हैं, लाइक वो ग्रेवी वगैरह कुछ फेंकते नहीं है। अगर कहीं ऑफिस वगैरह में कोई किसी ने पार्टी वगैरह में हमें दे, तो हम वहां पे क्या करते हैं, पनीर या वो चिकन के जो पीसेस होते हैं उनको सिर्फ चूज करके खा लेते हैं और ग्रेवी वगैरह फेंक देते हैं, कितना मसाला है कितना ऑयली, ऐसा करके। तो यहाँ पे साफ सीधी बात है, जिसके लिए वहां पे कुछ वैल्यू पे करोगे, उसके लिए आपका केयरनेस ज्यादा रहेगा, आप उसको प्रॉपरली यानी कि फुली उसको यूज करना चाहोगे। अगर कोई चीज आपको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए ना, आप उसको क्या नहीं करोगे, उतना वैल्यू नहीं दोगे। ठीक है, अगर यूज करना है तो हाँ उसको रॉफली यूज करोगे, कभी उसका केयर उतने में आपका अंदर आएगा ही नहीं। तो वैसे अगर मैं आपको बात करूं, IPv4 इतना अच्छा जो वैल्यू स्ट्रक्चर्ड है, वो अगर आपको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, ऑब्वियसली चीज है, आप उसको क्या नहीं करोगे, वैल्यू नहीं करोगे। अगर आप वैल्यू नहीं करोगे तो ये नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा, मिसयूज होगा। सब उसको रफली यूज करेंगे तो डेटा कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो इस पर्टिकुलर टर्म एंड कंडीशन को सामने रखते हुए वहां पे क्या किया गया ना, इस पूरे के पूरे IPv4 सिस्टम को ना दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक है हमारा प्राइवेट आईपी, दूसरा है हमारा पब्लिक आईपी। गाइस एक मिनट रुकना, कुछ साउंड आ रहा है, एक मिनट बस गाइस।
ओके गाइस, देखते हैं। तो उतने अच्छे नंबर सिस्टम को प्रॉपर वे में यूज करने के तरीके के हिसाब से हमने उसको क्या कर रखा है ना, अगेन दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक है हमारा प्राइवेट, दूसरा है हमारा पब्लिक। ठीक है। जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। आप अगर प्राइवेट आईपी को यूज करना चाहते हो तो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा होता है आपका पब्लिक आईपी। अगर आप पब्लिक आईपी को यूज करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली वहां पे अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, एट एनी कॉस्ट। दोनों में ऐसा क्यों है? दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है, वो है राउटिंग को लेके। राउटिंग मैंने आपको ये बता रखा था, जो पाथ फाइंडिंग का प्रोसेस होता है। पब्लिक आईपी में क्या है ना, राउटिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है, यानी कि हमारा आईपी कैपेबल है इंटरनेट में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए। ठीक है। दूसरा होता है प्राइवेट आईपी, वो कैपेबल नहीं है, उनमें उसके ऊपर राउटिंग का फीचर इनेबल्ड नहीं है, तो वो कैपेबल है ही नहीं किसके लिए, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए इंटरनेट में। इस वजह से प्राइवेट आईपी हमारा फ्री है और पब्लिक आईपी हमारा क्या है, पेड है। ये प्रॉपर जो आईपी एड्रेस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसका एक एजेंसी है जो इस पर्टिकुलर सिस्टम को मैनेज करता है। ठीक है। तो वो एजेंसी का नाम क्या है ना, टिपिकली वो एजेंसी का जो नाम है वो है हमारा आयना। ठीक है। आयना क्या होता है? आयना होता है हमारा इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ये एक ऐसा अथॉरिटी है, सॉरी एक ऐसा एजेंसी है, एक ऐसा कंपनी है जो स्पेसिफिकली हमारा इस सारे आईपी एड्रेस को ये क्या करता है, मैनेज करता है। तो अगर मैं यहाँ पे पब्लिक आईपी की बात करूं तो वो हमारे लिए क्या है, पेड है। तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज पेड है तो उसका मैक्सिमम चीजें पेड ही होगा। तो जो प्राइवेट है, जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं वो बहुत मिनिमम है। तो वो वैल्यूज क्या है उसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लास ए, जो हमारा प्राइवेट रेंज है वो क्या है ना, वो है हमारा 10.0.0.0 से लेके वो वैल्यू आपका 10.255.255.255 तक जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लास बी की बात करूं, वहां पे आपका वैल्यू 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 तक जाएगा। जबकि आपका क्लास सी की मैं बात करूं तो वहां पे वैल्यू 192.168.0.0 से लेके वैल्यू आपका 192.168.255.255 तक जाएगा। टिपिकली ये जो तीन क्लासेस का आईपीज हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो इनके ये जो आईपीज होते हैं, ये जो नेटवर्क के आईपीज होते हैं, वो हमारा क्या होता है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल रहता है, जिसको हम प्रॉपर्ली यूज करेंगे। हमें किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना किसी से परमिशन लेने की जरूरत है। ठीक है। बाकी इनको छोड़ के आप कोई भी आईपी अगर चूज करते हो वो हमारे पब्लिक आईपी के रेंज में आते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है। तो जब आईपी एड्रेस कभी आप यूज करने वाले होते हो तो थोड़ा ध्यान से इस चीज को याद रखना। ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज मैं बता देता हूँ, इस प्राइवेट रेंज के अलावा और भी एक प्राइवेट रेंज हमारे सिस्टम के ऊपर चलता है। अगर आप टिपिकली अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट का एक फीचर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, वो मेरा क्या है ना, उसको हम बोलते हैं अपीपा। उसको हम बोलते हैं अपीपा। तो अपीपा क्या है? अपीपा होता है हमारा ऑटोमेटिक प्राइवेट, सॉरी ऑटोमेटिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, सॉरी अपीपा, सॉरी मैंने गलत लिखा है, मैंने वहां पे गलत लिख दिया है इसको। मैं वही सोच रहा हूँ कि गलत कैसे हो गया मैं ना। हाँ, मैंने अपना अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, ये हमारा अपीपा। इसका जो रेंज है वो आपका 169.254.0.0 से लेके 169.254.255.255 तक जाता है। तो टिपिकली इन वैल्यूज, ये जो अपीपा है ये स्पेसिफिकली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। कैसा है, क्यों है, हम इसके बारे में प्रैक्टिकली देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में ऐसा क्यों है, किस लिए है, तब जाके ये चीज आपके समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है। बाकी मैंने बता देता हूँ, इनको छोड़ के बाकी जितने भी वैल्यूज रहे वो सारा हमारे पब्लिक आईपी के कैटेगराइज में आता है, और जिसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये था आपका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर उस चीज को आप और थोड़ा गौर से देखोगे तो वहां पे आपको ऐसा कुछ पता लगेगा, वहां पे आपको ऐसा कुछ पता लगेगा। मैं आप एक टर्म को यहाँ पे बहुत बार रिपीट कर रहा हूं, जो है आपका, ओहो, वो है आपका नेटवर्क। लाइक
ये जो आईपी एड्रेस हम यूज करते हैं स्पेसिफिकली क्या करते हैं, एक नेटवर्क की तरह वहां पे काम करते हैं। तो वो नेटवर्क क्या है हमारा आईपी एड्रेस, और उसके बारे में थोड़ा और डीप डिगिंग करते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे थोड़ा आपके सामने कुछ रिप्रेजेंट करूं, लाइक अगर मैं मेरा नाम यहाँ पे लिखूं, तो मेरा नाम है यहाँ पे लक्ष्मीकांत मिश्रा, लक्ष्मीकांत मिश्रा, ठीक है। तो अगर मैं इस नाम को अगर देखूं, तो जो मिश्रा यहाँ पे यूज हो रहा है ना, ये हमारा क्या है ना, ये हमारा ग्रुप नेम है। ये हमारा क्या है ना, एक ग्रुप नेम है। कौन सा ग्रुप ना, फैमिली ग्रुप। लाइक ये क्या कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है जो टिपिकली क्या होता है ना, एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो है हमारा मिश्रा। लाइक मेरे एंटायर फैमिली में जो भी पर्सन होगा, हर किसी में क्या होगा, मिश्रा कॉमन होगा, ठीक है। मान लो मेरा एक दोस्त है हमारा आकाशदीप। आकाशदीप क्या किया, हमारे घर में आए और घर के बीचों बीच खड़े रह के चिल्ला दिए, ओए मिश्रा नीचे आ जा। तो वहां पे जितने लोग होंगे ना, सब आ जाएंगे भागते हुए, क्योंकि वहां पे हर किसी का नाम क्या है, मिश्रा है। तो वहां पे अगर आप देखोगे हमारा जो आई नेम होता है कॉमनली, तो वो नेम टिपिकली दो चीजों को लेके बनता है। एक होता है हमारा ग्रुप नेम, ठीक है। आप उसको स्पेसिफिकली बोल सकते हो, एक नेटवर्क भी बोल सकते हो, ठीक है। जो नेटवर्क किसका है ना, एक टिपिकल ग्रुप ऑफ मेंबर्स का है जो मिश्र फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये हमारा एक नेटवर्क भी है, आप उसको ग्रुप नेम भी बोल सकते हो, आप उसको डोमेन भी बोल सकते हो। तीनों एग्जैक्टली सेम ही है, ठीक है। दूसरा क्या है ना, अगर मैं उस मिश्रा फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मुझे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए वहां पे क्या किया गया है, एक लॉजिकल नेम को इस ग्रुप नेम के साथ क्या कर दिया गया, अटैच कर दिया गया। जिसके थ्रू में क्या हुआ, अगर मेरा नाम कोई सुनेगा तो उसको ये इजीली पता हो जाएगा कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मिश्रा के फैमिली से है, और मेरा जो नाम है वो क्या है, लक्ष्मीकांत है। तो ये जो लॉजिकल नेम है, वो अगर बचपन से लक्ष्मीकांत की जगह अगर मेरा नाम और कुछ होता, लाइक आसाराम बापू होता, तो क्या होता, अभी मेरा नाम आसाराम बापू मिश्रा होता, ठीक है। तो ये जो नेम होते हैं ना लक्ष्मीकांत, ये हमारे लॉजिकल वैल्यूज होते हैं, लाइक हम अगर चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। बट जो मिश्रा है ये हमारा क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर आप अगर आईपी एड्रेस को देखोगे, हमारा जो आईपी एड्रेस है वो हमारा टिपिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा नेटवर्क, जो नेटवर्क क्या होना चाहिए, हमेशा फिक्स रहना चाहिए, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा होता है उसका क्या ना, हमारा होस्ट पार्ट। होस्ट पार्ट मतलब यहाँ पे जैसे हमारा लॉजिकल नेम है ना, लक्ष्मीकांत की जगह अगर मैं आसाराम बापू ले लेता या फिर और कोई और किसी का नाम लेता, रामदेव ले लेता, तो अगर उनका नाम में ले लेता, वहां पे ऑब्वियसली मेरा नाम वहां पे वही होता। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कैपेबल है उसको चेंज करने के लिए। वैसे ही होस्ट पर्सन जो होता है, उनमें जो वैल्यूज होता है, उनका हम क्या करते हैं, वन आफ्टर अनदर चेंज करके हम क्या करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेसेस को बनाते हैं। जैसे कि फैमिली के अंदर अगर मेरा हम दो भाई हैं, हम मेरा नाम है लक्ष्मीकांत, उसका नाम है उमाकांत, लाइक हम दोनों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए वहां पे क्या किया गया है, मिश्रा का तो कॉमन रख दिया गया, वो हमारा फैमिली को आइडेंटिफाई करेगा। साथ में हमको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारा नाम को क्या कर दिया गया, डिफरेंट कर दिया गया। तो इस तरह से क्या हुए, हम दोनों डिफरेंट भी हो गए, साथ में एक फैमिली से बिलोंग भी कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप देखोगे, नेटवर्क क्या रहेगा, हर किसी में कांस्टेंट रहेगा, जबकि होस्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को चेंज करके क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेसेस को क्रिएट कर सकते हैं, और वो सारे के सारे आईपी एड्रेस क्या होगा, उसी नेटवर्क के अंदर रहेंगे, ठीक है। जिन आईपी एड्रेस को हम क्या करेंगे, यूज करके हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। यहां पे अगर आपको मैं एक डेफिनेशन बताऊं जो है हमारा होस्ट का है, तो होस्ट का डेफिनेशन क्या है ना, होस्ट का डेफिनेशन होता है आपका ये, अगर मैं कोई आईपी एड्रेस को कोई डिवाइस के ऊपर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर पाता हूं, तो वो जो आईपी वहां पे बनेगा, उस आईपी को हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं मेरे पीसी के ऊपर कोई आईपी एड्रेस को इंप्लीमेंट कर पाता हूं, तो वो आईपी मेरे लिए क्या बनेगा, होस्ट बनेगा, ठीक है। तो उस नेटवर्क और होस्ट पार्ट को अगर आप देखोगे, अकॉर्डिंग टू क्लास ए हमने क्या कर रखे हैं, नेटवर्क और होस्ट को डिफरेंशिएट कर रखे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लास है, मेरा जो फर्स्ट ऑक्टेट है, यहाँ पे कितना ऑक्टेट है, 4 ऑक्टेट है क्लास ए में, क्लास बी में भी 4 ऑक्टेट है, क्लास सी में भी 4 ऑक्टेट है। तो क्लास ए को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो उसका पहला ऑक्टेट मेरा क्या रहेगा, नेटवर्क रहेगा, बाकी 3 ऑक्टेट मेरे होस्ट रहेंगे। जबकि क्लास बी में क्या रहेगा, फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क, सेकंड ऑक्टेट नेटवर्क, थर्ड ऑक्टेट होस्ट, फोर्थ ऑक्टेट मेरा होस्ट रहेगा। क्लास सी में 3 ऑक्टेट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मेरा क्या रहेगा, नेटवर्क रहेगा, जबकि आखिरी का ऑक्टेट मेरा क्या रहेगा, होस्ट रहेगा।
तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो हमारा जो नेटवर्क और होस्ट पार्ट है वो क्या है, पहले से ही फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आती है कि क्या समझ में आती है, अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे अगर इस तरह से नेटवर्क और होस्ट को हमने डिफाइन कर रखा है, भाई ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग है, हमने उसको बनाया है, हम उसको समझ भी लिए, ठीक है। भाई सिस्टम इस चीज को समझता कैसे? हम अगर कोई वैल्यू वहां पे देते हैं तो वो सारे किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है। लाइक इट इज अ कंप्लीटली हाई लेवल लैंग्वेज टू ए सिस्टम। अगर कोई मशीन उस पर्टिकुलर चीजों को समझना चाहेगा तो वहां पे क्या करेगा, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज चाहिए, यानी कि बाइनरी फॉर्म में वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए अगर हम डेसिमल वैल्यूज देते हैं, अब कोई भी वैल्यू एंट्री करते हैं, वो सारे वैल्यूज को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, समझ जाएगा। बस उसके लिए वो वैल्यूज ही है। हम उसको कैसे बताएं कि उसका नेटवर्क पार्ट है, उसका होस्ट पार्ट है? तो इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था, मतलब कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबनेट मास्क बोलते हैं। तो टिपिकली जो सबनेट मास्क होता है वो क्या होता है ना, सबनेट मास्क हमारे एक आईपी एड्रेस में से कितना पोर्शन नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है उस चीज को आइडेंटिफाई कराने का टास्क परफॉर्म करता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लास ए की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सबनेट मास्क रूल, नेटवर्क के लिए वो वैल्यू वहां पे करता है 1, जबकि होस्ट के लिए वैल्यू वहां पे क्या करता है, 0। ठीक है, तो क्लास ए के हिसाब से अगर आप देखोगे, पहला ऑक्टेट क्या है, नेटवर्क है। नेटवर्क में कितने बिट्स होंगे, 8 बिट्स होंगे। तो 8 बिट्स को मैं क्या कर देता हूं, 1 कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। होस्ट कितने हैं, जितने ऑक्टेट है सारे वैल्यूज को मैं 0 कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अगर उस हिसाब से देखोगे, कल मैंने आपको बताया था बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए, अगर आप देखोगे इन सारे वैल्यूज को अगर आप बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 255 डॉट, ये सारे वैल्यू 0 है तो कॉमनली वो क्या बनेगा, 0.0.0। तो ये मेरा क्या है ना, ये मेरा डिफॉल्ट सबनेट मास्क है फॉर क्लास ए। ठीक है नाइक, अगर मैं क्लास ए का कोई भी नेटवर्क लेता हूं तो उस नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस नेटवर्क के साथ एक स्पेसिफिक वैल्यू को भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसके साथ ऐड करके उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जो है हमारा सबनेट मास्क, जो स्पेसिफिकली क्या करेगा ना, उस आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है उस पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करेगा। ठीक है, उसी हिसाब से अगर आप देखोगे क्लास बी में, तो उसका 2 ऑक्टेट मेरा क्या है, नेटवर्क के लिए यूज हुआ है, तो 2 ऑक्टेट के लिए वैल्यू क्या रहेगा, 2 ऑक्टेट के लिए वैल्यू रहेगा आपका 255.255.0.0। और क्लास सी के लिए वैल्यू क्या रहेगा, 255.255.255.0। तो ये जो सारे वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये मेरा क्या है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है अकॉर्डिंग टू द क्लास। ठीक है गाइस, यहां तक डाउट है किसी को? हेलो, एक बार दोबारा सबनेट मास्क बताना। दोबारा सबनेट मास्क, देखो सबनेट मास्क हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, लाइक देखो हम अगर अभी मैं अगर आपके सामने बोलूं मेरा नाम लक्ष्मीकांत मिश्रा है, तो आपको ये आसानी से अब समझ में आ जाएगा, लाइक मेरा जो फैमिली है जिसमें ग्रुप से बिलोंग करता है वो मेरा मिश्रा है। ठीक है, मैं अगर कोई फॉरेनर के सामने जाके बैठ जाऊं, ठीक है, और उसको मैं बोलूं मेरा नाम लक्ष्मीकांत मिश्रा है, तो वो घंटा को समझ नहीं पाएगा, वो यही समझेगा कि मेरा पूरा का पूरा नाम ही क्या है, लक्ष्मीकांत मिश्रा है। वो उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा। वैसे ही अगर मैं कोई आईपी एड्रेस को कोई सिस्टम के ऊपर अगर कॉन्फ़िगर करता हूं, वो सारे वैल्यू सिस्टम के लिए क्या है, बस वैल्यूज ही है, डेसिमल वैल्यूज ही है, वो उसको क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और उस वैल्यूज को वो समझ जाएगा कि हाँ बंदे ने ये वैल्यूज का एंट्री किया है। बट हम जो यहाँ पे वैल्यूज एंटर करते हैं आईपी एड्रेस में, वो सिर्फ वैल्यूज ही नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है, एक आईपी एड्रेस कॉम्बिनेशन है, किस चीज का, नेटवर्क और होस्ट का। तो वो सिस्टम अगर उस चीज को समझ नहीं पाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम है। तो उस चीज को समझने के लिए, उस पर्टिकुलर चीज को जानने के लिए वो वहां पे क्या करते हैं ना, सबनेट मास्क को यूज करते हैं। स्पेसिफिकली सबनेट मास्क एक गिवन आईपी एड्रेस में से उसका कितना पोर्शन नेटवर्क के लिए यूज होता है उस पर्टिकुलर चीज को क्या करता है, डिफाइन करता है। और उस चीज को डिफाइन करने के लिए वो नेटवर्क के लिए वैल्यू 1 चूज करता है, जबकि होस्ट के लिए वैल्यू 0 चूज करता है। और उस हिसाब से मैंने वैल्यू यहाँ पे इवैल्यूएट कर रखा है। ठीक है, ओके सर। क्लियर है पक्का? जी सर। करण, प्रियंशु, जी सर। करण हो सॉरी आकाश, जी प्रियंशु, सर, समझ में आ गया जी। पक्का? हाँ जी। प्रियांशु का क्या है, प्रियांशु, प्रियांशु आपका ऊपर से गया, कहां से, कौन सा चीज ऊपर से गया?
प्रियांशु, हेलो। आप तो टेस्ट कर सकते हो मुझे, आई कैन एबल टू रीड इट। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल वाला आ रहे हो? वो कोई नहीं, आप परसों जब आओगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब तो कल ज्वाइन नहीं किए थे सेशन में, इस वजह से बोलता हूँ। अगर जो स्टार्टिंग का सेशन है उसको मिस मत करो। मैं अगर बैक में जाऊंगा तो पूरा आपको पढ़ाने के चक्कर में इन सब का भी सेशन छूट जाएगा ना। तो समझा करो, ठीक है। आज जब सैटरडे को आओगे मैं यहीं पे आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। अभी के लिए आपको बेसिक चीज तो क्लियर हो ना, आईपीएस क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, वो चीज तो क्लियर है प्रियांशु? ओके डन। ओके, तो ये था। ठीक है, तो यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे एक्चुअली ये आईपी एड्रेसेस और नेटवर्क बनता कैसे है, तो वो चीज देखते हैं अभी। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक आईपी लेता हूं, वो है आपका 10.0.0.0, बट उससे पहले मैं यहाँ पे और कुछ वैल्यू आपको बताऊंगा। लाइक IPv4 का अगर आप 4 ऑक्टेट को देखोगे तो फर्स्ट जो नेटवर्क बनेगा, फर्स्ट जो वैल्यूज बनेगा वो हर ऑक्टेट का क्या बनेगा, 0.0.0.0। तो ये वैल्यूज को अगर देखोगे, जीरो का मतलब क्या है, कुछ नहीं है। तो ये जो एंटायर वैल्यूज है ये क्या होता है ना, हमारा नेटवर्क आईडी बनता है। नेटवर्क आईडी मतलब नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। लाइक अगर आपको इस तरह से कोई वैल्यू अगर आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा, आपको क्या लगेगा, भाई ये हमारा IPv4 का टाइप है। नहीं, तो ये सिंपली क्या करता है ना, एंटर IPv4 के लिए क्या है, एक कॉमन नेटवर्क आईडी है। ठीक है, जबकि अगर मैं वैल्यू यहां पे आप मैक्सिमम कर देता हूं 255.255.255, ये मेरा क्या बनता है ना, ब्रॉडकास्ट आईडी बनता है। आप बोलेगे ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है? देखो, यहाँ पे जितना स्पेसेस मेरा क्या था अवेलेबल था, वो सारे स्पेसेस क्या हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं। अगर मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू उस पर्टिकुलर आईपी पे थ्रो करूंगा, उसमें उस वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए, उस वैल्यू को प्रोसेस करने के लिए कोई इनफ स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो वो उसको क्या करेगा, एंटर IPv4 में जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे सब में क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ये मेरे इस वजह से क्या बन गया, एक कॉमन ब्रॉडकास्ट आईडी बन गया मेरे इंटर नेटवर्क के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे, 1 मिनट गाइस, उस चीज को अगर देखोगे, लाइक मैं अगर यहाँ पे एक आईपी लेता हूं 10.0.0.0, ठीक है। तो 10 क्या है ना, 10 मेरा क्लास ए का अकॉर्डिंग है, तो ये मेरा क्या है, क्लास ए का है, तो उसका पहला ऑक्टेट क्या रहेगा, नेटवर्क रहेगा। तो ठीक है, नेटवर्क में वैल्यू क्या है, 10 है, डन। बट ये जो रिमेनिंग जो होस्ट पार्ट है, वहां पे वैल्यूज क्या है, 0 0 0 जीरो रहेगा। जीरो का मतलब क्या है, वो एब्सेंट है, होस्ट मेरा एब्सेंट है, होस्ट में कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर कहीं पे आपको ऐसा मिले सिर्फ वहां पे नेटवर्क हो और होस्ट मेरा एब्सेंट है, तो उस पर्टिकुलर आईपी को हम क्या नहीं कर सकते, डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो यह पर्टिकुलरली मेरा क्या बन जाता है ना, ये पर्टिकुलर मेरा बन जाता है नेटवर्क आईडी। किसके लिए ना, उस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए। अगर मुझे इस पर्टिकुलर चीज को देख के अगर मुझको ये पूछे कि आपने क्या लिखा है, मैंने आपको यही बोलूंगा कि ये मेरा क्या है, 10 का नेटवर्क है, जिसमें 10 मेरा क्या है, क्लास ए का है, वहां पे होस्ट मेरा क्या है, सब साइलेंट है। लाइक ये पर्टिकुलर आईपी को मैं कोई डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे होस्ट है ही नहीं, कॉन्फ़िगर किसको करूंगा। ठीक है, जिसमें अगर मैं एक वैल्यू अगर ऐड करता हूं 10.0.0.1, तो यहां पे क्या है, होस्ट के फील्ड में भी क्या है, एक वैल्यू है, तो ये मेरा क्या बनता है, एक वैलिड आईपी एड्रेस बनता है। यानी कि इस आईपी एड्रेस को मैं क्या कर सकता हूं, इस आईपी एड्रेस को मैं कोई भी डिवाइस के ऊपर इजीली कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। ये मेरा क्या है ना, उस पूरे 10 नेटवर्क का फर्स्ट आईपी एड्रेस है। ये मेरा क्या है, फर्स्ट आईपी एड्रेस है उस पूरे एंटायर 10 के नेटवर्क का। ठीक है, तो आगे की अगर बात करूं, इस तरह से अगर आप वैल्यू बढ़ाते हुए आओगे, जब इस फोर्थ ऑक्टेट में वैल्यू क्या तक पहुंचेगा, 255 पे पहुंचेगा। 255 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यही तो वैल्यूज है। उस पे अगर आप एक काउंट ज्यादा करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 256 हो जाना चाहिए। बट आपको पता है 8 बिट के वैल्यूज में 256 आ ही नहीं सकता।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इस अगर मैं वन को वैल्यू को वहां पे इवेल्युएट ना करके अगर मैं उस वैल्यूज को यहां पे ऐड करता हूं, कहां पे, इस बीट्स वैल्यूज के साथ अगर ऐड करता हूं, तो अगर आपको कंप्यूटर के कैलकुलेशन अगर याद आता होगा तो कुछ ऐसा होता है उसका कैलकुलेशन, 0+1 हमारा 1 होता है, 1+0 हमारा 1 होता है, 0+0 हमारा 0 होता है, एंड 1+1 हमारा क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे 1+1 मेरा क्या होगा, 10 होगा, 0 लेके 1 कैरी करेगा। इस तरह से देखोगे सारे ऑक्टेट मेरे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा किस पे, थर्ड ऑक्टेट में। तो वैल्यूज मेरा क्या आएगा ना, यहाँ पे वैल्यू मेरा आएगा, यहाँ पे वैल्यू मेरा क्या आएगा ना, उसके अगर मैं एक काउंट और ज्यादा करूं तो वैल्यू मेरा क्या आएगा, 10.0.1.0। तो ध्यान से देखो, जब इस ऑक्टेट एक बार रोटेट करता है पूरा का पूरा, थर्ड ऑक्टेट में क्या करता है, एक वैल्यू ज्यादा होता है। जब ये वैल्यू पूरा रोटेट होगा, ये वैल्यू पूरा रोटेट हो जाएगा, तब इस पे क्या होगा, 1 काउंट ज्यादा आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आईपैड और डिफरेंट डिफरेंट ऑक्टेट के वैल्यूज को इंक्रीज करके हम क्या करते हैं ना, नए नए आईपैड से पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, उस हिसाब से अगर आप देखोगे वैल्यू को इंक्रीज करते करते जब आप पहुंचोगे ना, तो आखिरी में क्या होता है ना, एक वैल्यू आता है हमारा 10.255.255.255। ठीक है, तो ये मेरा क्या है ना, यहाँ पे अगर देखोगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहां पे तीन जो ऑक्टेट थे हमारे होस्ट के लिए, वो भी क्या हो चुका है, वो पूरा का पूरा फुल हो चुका है। लाइक अगर मैं कोई आईपी, अगर मैं इस पर्टिकुलर आईपी पे कोई ट्रैफिक अगर थ्रो करूं, तो होस्ट के लिए जितना स्पेस वहां पे अवेलेबल था, वो सारे स्पेस क्या हो चुके हैं, यूटिलाइज हो चुके हैं। यूटिलाइज होने की वजह से क्या होगा ना, जब वहां पे कोई पैकेट पहुंचेगा तो वो खुद उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, प्रोसेस नहीं करेगा तो वहां पे क्या करेगा, उस पूरे नेटवर्क के अंदर पैकेट को क्या करेगा, स्प्रेड आउट कर देगा। तो ये जो पर्टिकुलर आईपी है, हम उसको क्या करते हैं ना, डिवाइस के लिए, इस पर्टिकुलर 10 के नेटवर्क के लिए ब्रॉडकास्ट आईडी की तरह यूज करते हैं। अगर मुझे 10 नेटवर्क में अवेलेबल जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, उनमें अगर कोई पर्टिकुलर पैकेट को ब्रॉडकास्ट करना है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा ना, इस पर्टिकुलर आईडी को यूज करूंगा। ये क्या करेगा, पूरे इंटर नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अगर मैं क्लास ए की अगर नेटवर्क करूं, तो क्लास ए में फर्स्ट जो 10.0.0.0 होता है, वो मेरा क्या है, नेटवर्क आईडी रहता है। उस बीच यहाँ पे सारे मेरे आईपी एड्रेसेस रहते हैं, और आखिरी में जो वैल्यू रहता है 10.255.255.255 मेरा क्या रहता है, ब्रॉडकास्ट आईडी रहता है। जहां पे हम एक नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी कोई भी डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं करते। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है चीज? जी सर। सर ओके, 255 से आगे जाने पे कैरी हो जाता है ना वो एक। हाँ कैरी हो जाएगा ना, लाइक अगर 255 है तो डेसिमल यहाँ पे लिख रहे हैं, तो बाइनरी फॉर्म उसका क्या है, ये रहा। तो 8 ऑक्टेट मेरा 254 पे क्या हो तो नहीं होता ना सर, क्या है 254 पे तो नहीं होता ना कैरी। ना, 254 पे नहीं होगा। लाइक अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर वैल्यू में 10.255.255.254 करूं, तो यहाँ पे अभी क्या है, और एक बीट मेरा खाली है, तो ये मेरा क्या बनेगा, लास्ट आईपी एड्रेस बनेगा इस पूरे के पूरे नेटवर्क का, जबकि 10.0.0 मेरा फर्स्ट बनेगा और ये मेरा लास्ट बनेगा। जब मैं 255 कर देता हूं, उसमें तो कोई स्पेस है ही नहीं, तो वो डेटा को प्रोसेस कैसे करेगा, तो ये मेरे लिए क्या बन जाता है, एक ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाता है। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे क्लास बी का और क्लास सी का उस हिसाब से रहेगा। क्लास बी का अगर मैं बात बताऊं, जैसे कि 172.16.0.0 ये मेरा क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी रहेगा। 172.16.0.1 मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट वैलिड आईपी रहेगा। और आपका दूसरा क्या रहेगा, 172.16, यहाँ पे वैल्यू आपका क्या रहेगा, 1 मिनट गाइस, यहाँ पे वैल्यू आपका रहेगा 255.254 मेरा क्या रहेगा, लास्ट वैलिड आईपी। और 172.16.255.255 मेरा क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा नेटवर्क डिफाइन होता है। और मैं क्लास सी की बात करूं, यहाँ पे भी आपके नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी कोई भी डिवाइस के ऊपर आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये सारे का सारा आईपी एड्रेस क्या हो सकता है, इजीली इंप्लीमेंट हो जाएगा डिवाइस के ऊपर। अगर मैं क्लास सी की बात करूं, 192.168.0.0 ये मेरा क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी। 192.168.0.1 ये मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट वैलिड आईपी। 192.168.0.254 ये मेरा क्या रहेगा, लास्ट वैलिड आईपी। और 192.168.0.255 ये मेरा क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, क्योंकि ये तीनों मेरा क्या है,
नेटवर्क है, अगर मुझे इस पर्टिकुलर नेटवर्क को कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बोल सकते 192 का एक नेटवर्क है, नहीं, 192.168 जीरो नेटवर्क है मेरा। ठीक है, अगर मैं क्लास बी का बताऊं तो मुझे इन दोनों को कंबाइन करके बताना पड़ेगा, जबकि क्लास ए में सिर्फ आप एक ऑक्टेट को वैल्यूज है उसको लेकर आप नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आईपी एड्रेस। अगर आप और उसको थोड़ा डीप डीप करोगे तो जो नेटवर्क हम वहां पे डिफाइन करते हैं तो सबनेट में, सबनेट मास्क में वो क्या डिफाइन करता है, नेटवर्क पोर्शन को डिफाइन करता है। तो इस नेटवर्क पोर्शन को हम और भी क्या कर सकते हैं, स्मॉल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीआईडीआर वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीआईडीआर वैल्यू बोलते हैं। सीआईडीआर का मतलब होता है क्लासलेस इंटर डोमेन, इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये हमारे नेटवर्क बीट्स के वैल्यू बताता है। लाइक अगर मैं क्लास ए का बताऊं तो 255.0.0.0 मतलब क्या है ना, उसका फर्स्ट ऑक्टेट पूरा का पूरा क्या हो चुका है, नेटवर्क के लिए यूज हो चुका है। तो उसका हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे सीआईडीआर में ना, ए इक्वल्स टू /8, बी में दो ऑक्टेट होंगे 255 यानी कि इसमें 8 बिट्स नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है, इसमें भी 8 बिट्स मेरा क्या हो रहा है, नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, /16। सी की बात करूं, फर्स्ट ऑक्टेट 8 बिट, सेकंड ऑक्टेट 8 बिट, थर्ड ऑक्टेट 8 बिट, तो कितना होगा, तो /24। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं उसको और भी शॉर्ट फॉर्म में इवेलुएट कर सकते, सॉरी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं डिवाइसेस के ऊपर। बस मैं थोड़ा सोच रहा हूँ और कुछ टॉपिक रहेगा क्या इसमें, और कुछ रह गया। हाँ, देखो, अगर आपको कोई ये पूछेगा ए में कितने होस्ट है, लाइक कितने आईपी एड्रेसेस आपको मिल सकता है, जिसको आप क्या कर सकते हो, कोई भी नेटवर्क के लिए आप उसको चूज कर सकते हो। भाई देखो, यहाँ पे इस तरह से हमने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी को रिप्रेजेंट सॉरी बना रखा है, जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि हमारा रिक्वायरमेंट किस चीज का है। अगर हमें नेटवर्क बहुत ज्यादा चाहिए तो वहां पे हम क्या करेंगे, क्लास सी को यूज करेंगे। अगर मुझे होस्ट बहुत ज्यादा चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लास ए को चूज करूंगा। अगर मुझे नेटवर्क और होस्ट इक्वल अमाउंट में चाहिए तो यहाँ पे मैं क्लास बी को चूज करूंगा। अगर उस चीज को अगर मैं कोई पूछे क्लास एक में आपको बाय द वे कितने होस्ट मिल सकते हैं एक पर्टिकुलर नेटवर्क से, तो अगर आप देखोगे इसका आर्किटेक्चर कैसा है, नेटवर्क होस्ट होस्ट एंड होस्ट। तो 3 ऑक्टेट यहाँ पे क्या हो रहा है, होस्ट के लिए यूज हो रहा है, 8 8 8। इसका फॉर्मूला क्या है होस्ट कैलकुलेट करने का, वो है 2n-2। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स जो होस्ट के लिए यूज हो रहे हैं, कितने बिट्स यूज हो रहे हैं ना, 24 बिट्स यूज हो रहे हैं, -2 मैंने गलती से ऊपर लिख दिया यहाँ पे, ये -2 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो 2/24 का वैल्यू जो होगा वहां से आप -2 कर देना। -2 क्यों करोगे, एक वैल्यू आप करोगे माइनस नेटवर्क आईडी के लिए, दूसरा आप माइनस करोगे ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर बताऊं मैं क्लास बी के लिए, तो क्लास बी के लिए वैल्यू आपका क्या रहेगा, नेटवर्क नेटवर्क होस्ट एंड होस्ट। यहाँ पे दो ऑक्टेट में पूरा का पूरा होस्ट के लिए यूज हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या पुट करोगे, 2n-2, 216 - 2, वैल्यू कितना होगा, 65536 -2, तो वैल्यू कितना है, 65534 है। तो इतने मुझे क्या मिलेंगे, आईपी एड्रेसेस मिल सकते हैं, किसमें, क्लास बी के एक सिंगल नेटवर्क में, जिसको मैं क्या कर सकता हूं, कोई भी डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर करके हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। अगर मैं क्लास सी की बात करूं, नेटवर्क 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 एंड होस्ट, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2 to the power 8 - 2, 256 - 2 वैल्यू कितना होगा, 254। यानी कि अगर हमें कहीं पे मिनिमम होस्ट की रिक्वायरमेंट है तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, क्लास सी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सबको गाइज, हेलो, पक्का। अब देख लो आईपी एड्रेसेस को हम इंप्लीमेंट किस तरह से करेंगे, लाइक डिवाइसेस के ऊपर कॉन्फ़िगर किस तरह से करेंगे। ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट है, यहाँ पे आपका आईपी एड्रेसिंग का पार्ट अभी के लिए कवर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल के लिए आप क्या करोगे, वहां पे यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे आपको कमांड टाइप करना है ncpa.cpl। ठीक है, ओपन कर लो। ओपन करते आपके पास क्या होगा ना, टैब ओपन होगा। ठीक है, जिसमें अगर आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे बहुत से नेटवर्क डिवाइसेस के ऑप्शंस आ रहे हैं, बट यहाँ पे वाईफाई पे मैं अभी कनेक्टेड हूँ, तो मैं उसको अगर कुछ चेंज वेंज करूंगा तो हमारा कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, तो हमें
क्लासेस करने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पे इथरनेट का ऑप्शन आ रहा है। इथरनेट का ऑप्शन का मतलब क्या है ना, इथरनेट में मुझे क्या करना है, इथरनेट में मुझे जो फिजिकल केबल्स वगैरह हम सिस्टम पे कनेक्ट करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, वो हमारे इथरनेट सेक्शन में आते हैं। तो इसी को भी ओपन करते हैं, क्योंकि ये मेरा यूज में नहीं है, इसको ओपन करते हैं। जैसे आप उसको ओपन करोगे ना, ऐसा एक पॉपअप टैब आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा नीचे करोगे तो यहाँ पे आपका IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का ऑप्शन आएगा, जबकि उसके नीचे आपको वर्जन 6 का भी ऑप्शन मिल रहा है, बट वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे IPv4 ओपन करेंगे। ओपन कर लो। जैसे आप उसको ओपन करोगे, वहां पे क्या है, ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली का ऑप्शन आएगा। दूसरा है आपका यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। एक्चुअली हमारे डिवाइस के ऊपर जो आईपी एड्रेसिंग परफॉर्म करने का जो टास्क होता है, वो मेजरली दो तरीके के होते हैं। एक होता है मैनुअल मेथड, जहां पे हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली क्या करते हैं ना, डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेसिंग परफॉर्म करते हैं। दूसरा होता है हमारा क्या, डायनेमिक मेथड। मैनुअल मेथड में क्या है ना, अगर मेरे पास बहुत से सिस्टम्स हैं, तो उनके ऊपर आईपी एड्रेसिंग के टास्क को एग्जीक्यूट करते करते हमें क्या होगा ना, शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, शायद कुछ गलतियां हमारे साथ हो सकता है। एक आईपी को हम मल्टीपल डिवाइस के ऊपर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एरर को टर्मिनेट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, डायनेमिक सर्विसेज को यूज करना प्रेफर करते हैं। डायनेमिक में क्या होगा, हम वहां पे डेडिकेटेड सिस्टम बनाएंगे जो क्या करेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम को क्या करेगा, आईपी एड्रेसिंग को असाइन करेगा। तो अभी उस प्रोसेस को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैनुअली किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैनुअली के लिए आपको चूज करना है यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस का ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं अगर यहाँ पे एक आईपी लेता हूँ 192.168.0.0, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये मेरा क्या है, नेटवर्क आईडी है, और ये मेरा क्या है, क्लास सी है। जिससे आप वहां पे टैप करोगे और सबनेट मास्क में वैल्यू क्या आएगा, 255.255.255.0 आ गया। जैसे मैं इस वैल्यू को एंटर करूंगा, वहां पे एरर मैसेज शो करेगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेसेस एंड द सबनेट मास्क इज नॉट वैलिड, ठीक है, इज इनवैलिड। ऑल ऑफ द बिट्स ऑफ इन द होस्ट एड्रेस पोर्शन, क्या लिखा है वहां पे, सेट टू जीरो, लाइक वहां पे होस्ट एब्सेंट है, तो आप उसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। बट अगर मैं वैल्यू यहाँ पे 255 कर लू, यहाँ पे भी एरर दे देगा। एरर क्या दे रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, सेट टू बी वन। वन का मतलब क्या है, होस्ट अब यहाँ पे फुल हो चुका है, देर इज नो मोर स्पेस। अब इसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कहां पे करोगे, इस वजह से। तो अगर मैं यहाँ पे उनके नंबर के बीच में, जैसे कि अगर मैं 254 ले लूं, देखो वो कॉन्फ़िगर्ड हो गया। तो अगर मैं आपको IPv4 अभी ओपन करूं यहाँ पे, अरे हद है यार, ओपन तो हो जा, ओपन करो। तो यहाँ पे 254 ले गया था, यहाँ पे देखो 192.168.0 डॉट, मैं अगर 1 टाइप करूं, सॉरी, ले गया। तो इस तरह से आप देखोगे, तो जीरो हमारा नेटवर्क आईडी के लिए देखो यहाँ पे ले चुका है 1। अगर मैं यहाँ पे आपको 254 करूं, तो ये भी मेरा क्या करेगा, ले जाएगा, देखो। बट यहाँ पे 0.0 नहीं लेगा, वैसे ही 255 नहीं लेगा, क्योंकि वो हमारा नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए क्या है, रिजर्व्ड है, हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो गाइस, यहां तक क्लियर है सबको, हेलो, जी सर। पक्का क्लियर है सबको गाइस। जी सर। अरे प्रियांशु डिस्कनेक्टेड हो गए थे यार।